नमस्कार भाई लोग। देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स के इस सीरीज में हम लोग आगे देख रहे हैं। पिछले दिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का नाम याद करने का तरीका आपको बताया था, जिसको कि आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो दोबारा आप उन सब क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो चलिए अगले हम शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर में है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट के लेखक कौन है? शेक्सपियर। अब इसको याद कैसे करेंगे? टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। तो ऐसा नहीं है शेक्सपियर ऐसे ही शेक्सपियर बन गया, उसके भी जीवन में टेम्पेस्ट आया। उसके बाद टेम्पेस्ट के बाद जो शेक्सपियर बन पाया। ये याद करने का ट्रिक। अगर देखिए द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ग्राउंड बीनीथ हर फीट ये इंग्लिश वर्ड है। इसका हम लोग अगर हिंदी करें तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो किसी के पैर के नीचे ग्राउंड। अब इसका लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। सलमान खान अपने आप को क्या समझता है कि उसके पैर के नीचे जो है ग्राउंड है, उसके पैर के नीचे सब कुछ है। तो कौन समझता है उसके पैर के नीचे सब कुछ है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। उसके पैर, किसके पैर के नीचे सब कुछ है? कौन समझता है ऐसा? तो सलमान खान। तो सलमान खान से सलमान रुश्दी, ऐसे याद रहेगा। अगला है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लास्की। मतलब जैसे जब भी आप पॉलिटिक्स में लसक जाइए, तो पॉलिटिक्स का ग्रामर पढ़ लीजिए, तो वो आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लास्की। अगला है द प्रोफेसर। द प्रोफेसर के लेखक कौन है? तो चैरियट ब्रॉन्टे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो वो प्रोफेसर जो है ऐसा वैसा प्रोफेसर नहीं है। वो प्रोफेसर जो है वो ब्राउन टी पीता है। वो प्रोफेसर कैसा टी पीता है? तो ब्राउन टी पीता है। तो ऐसे याद रखेंगे द प्रोफेसर ब्राउनटे, चैरियट ब्रॉन्टे। अगला है मैन एंड सुपरमैन। इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो मैन नहीं, सुपरमैन का शो चल रहा है। वहां किसी मैदान में मैन का शो नहीं चल रहा है, बल्कि सुपरमैन का शो चल रहा है। तो इसे याद रखिएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद है 9 डेज वंडर। 9 डेज अंदर मतलब 9 दिन के अंदर। इसके लेखक कौन है? जॉन मैसफील्ड। तो जैसे मिसफील्ड का मतलब कोई भी चीज गलती हो जाना, तो ठीक है, तुमसे कोई भी मिसफील्डिंग हो गया हो उसको 9 डेज के अंदर सुधार लो। तुमसे जो भी मिसफील्डिंग हुआ है उसको 9 दिन के अंदर, 9 डेज के अंदर जो है उसको ठीक कर लो, अपने मिसफील्ड को। तो ये आपको याद हो जाएगा। वेकअप इंडिया। देखिए एनी बेसेंट के बारे में आपको पता हुआ कि भारत में जब होम रूल आंदोलन जो चला था 1917 में, उसमें एनी बेसेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो एनी बेसेंट का काम क्या था? तो इंडिया को वेकअप कर रही थी, मतलब वो जगा रही थी एनी बेसेंट। तो वेकअप इंडिया, इंडिया को वेकअप कौन कर रहा था? तो एनी बेसेंट। उसके बाद है द मास्टर्स। द मास्टर्स के लेखक कौन है? तो सीपी स्नो। तो जितने भी सरकारी मास्टर होते हैं, स्नो का मतलब बर्फ, जितने भी सरकारी मास्टर होते हैं वो स्नो की तरह, बर्फ की तरह एकदम से टेंशन फ्री रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं। तो मास्टर जो है, सरकारी मास्टर जो है वो स्नो की तरह टेंशन फ्री रहता है। तो द मास्टर्स हो गया सीपी स्नो। उसके बाद है गुड अर्थ। गुड अर्थ के लेखक है पर्ल एस बक। गुड अर्थ को ऐसे आप समझें कि किसी भी चीज का गूढ़ अर्थ मतलब कि उसका अंदर में छुपा हुआ अर्थ। अगर आपको किसी भी चीज का छुपा हुआ अर्थ जानना है तो बक बक मत कीजिए, चुपचाप सुनिए। तो बक बक यानी कि बक, पर्ल एस बक। गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। इनसाइड एशिया। इनसाइड एशिया के लेखक कौन है? गुंथर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एशिया के अंदर में, एशिया के इनसाइड में गुण थोड़ा है, कुछ गुण नहीं है। एशिया के इनसाइड में, एशिया के अंदर में गुण थोड़ा है कुछ।
इनसाइड एशिया के लेखक कौन हुए? जॉन गुंथर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी का है। अब यहाँ आ गया अनट्रूथ। तो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने ये लिखा था? महात्मा गांधी। मतलब उन्होंने ट्रूथ के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर में रह करके उसके सन ने, माइकल एंडरसन, उसके अंदर में रह करके उसके सन ने क्या किया? अनट्रूथ के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। किसके? उसके अंडर में रह करके उसका सन। तो ऐसे याद रखिएगा, माइकल एंडरसन। उसके बाद है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स के जो लेखक हैं वो है सर ब्राटन। अब कहता है कि आप जिंदगी भर बर्तन मांजते रह जाइए, जिंदगी भर बर्तन मांजते रह जाइए, लेकिन आप जो है अरब में एक नाइट भी नहीं बिता पाइएगा, अरब में नाइट नहीं बिता पाइएगा। आप चाहे जिंदगी भर बर्तन मांजते रह जाइए, बर्तन बर्तन बर्तन। तो ये सारा का सारा आपको याद हो चुका है। आपको लग रहा हो कि याद नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद हो चुका है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। शेक्सपियर जो है वो ऐसे ही शेक्सपियर नहीं बना, उसके भी लाइफ में क्या आया है? टेम्पेस्ट आया है। ग्राउंड बीनीथ हर फीट। कौन समझता है कि उसके पैर के नीचे सब कुछ है? तो वो सलमान खान समझता है, सलमान रुश्दी। जब भी आप पॉलिटिक्स में लसक जाइए तो क्या उलटिए? तो पॉलिटिक्स का ग्रामर। वो प्रोफेसर जो ऐसा वैसा प्रोफेसर नहीं है, वो ब्राउन टी पीता है, ब्राउन टी। मैन नहीं बल्कि सुपरमैन का शो चल रहा है। मैन और सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, मैन नहीं सुपरमैन का शो चल रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 9 डेज वंडर। 9 दिन के अंदर जो है अपना मिस फील्डिंग सुधार लो। 9 दिन के अंदर जो है अपना मिस फील्डिंग सुधार लो। वेकअप इंडिया। इंडिया को वेकअप कौन कर रहा था? तो एनी बेसेंट कर रहे थे। द मास्टर्स। सरकारी मास्टर लोग जो है एकदम सनो की तरह, बर्फ की तरह एकदम निफिकर रहता। सीपी सनो। गुड अर्थ अगर समझना है, गुड अर्थ समझना है तो बक बक मत कीजिए, परलेस बक। इनसाइड एशिया। एशिया के अंदर में गुण थोड़ो है, गुण नहीं है, गुण थोड़ो है, तो जॉन गुंथर। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ। अब अनट्रूथ के साथ में एक्सपेरिमेंट होगा तो किसके अंडर में? तो उसके सन के अंडर में, तो एंडरसन, माइकल एंडरसन। अरेबियन नाइट्स। आप अरब में नाइट गुजारने के लिए कितनों बर्तन मांज लीजिए, नहीं बिता पाइएगा एक नाइट। ब्राटन, सर ब्राटन। अगला है, यहां से देखिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब है छुआछूत। अभी भी हमारे मुल्क में अनटचेबल है। अनटचेबल तो अभी भी चल रहा है हमारे देश में। अनटचेबल, मुल्क राज आनंद। डायना ए ट्रिब्यूट। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? टिम ग्राहम। देखिए डायना का मतलब डायन। डायन जो होता है उसके दिया हुआ कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। टिम ग्राहम। फिर है द फोर्थ स्टेट। जब चौथा स्टेट आता है ना, तब जो है लोग अचार खाना शुरू करता है। जब चौथा स्टेट आता है तब जो है वो लोग अचार खाना शुरू करता है। जेफरी आचर। माई लाइफ द रोड अहेड। माई लाइफ द रोड अहेड। रोड अहेड का मतलब होता है आगे। तो मेरा लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ते रहेगा। मेरा लाइफ जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ एकदम क्लीन है। क्लिंटन, बिल क्लिंटन। द प्रिंस। प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। आपको ही पता होगा कि भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो चाणक्य को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने जो है एक साधारण से व्यक्ति को मगध का सम्राट बना दिया था। तो ठीक उसी तरह यूरोप में भी एक मैकियावेली नामक व्यक्ति हुआ जो कि एक साधारण से आदमी को वहां का प्रिंस बना दिया। तो द प्रिंस जो है पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। फिर है पैराडाइज लॉस्ट। इसके लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। और फिर पैराडाइज रिगेंड, इसके भी लेखक है जॉन मिल्टन। पैराडाइज का मतलब क्या था? स्वर्ग। स्वर्ग को खो दिया और स्वर्ग को पा लिया। रिगेंड का मतलब पुनः पा लेना। तो स्वर्ग को खो दिया और ये सोच रहा था कि दोबारा कब मिलन होगा।
स्वर्ग को उसने लॉस्ट कर दिया, खो दिया। वो सोच रहा था कि दोबारा कब मिलन होगा, लेकिन फिर से पैराडाइज को यानी स्वर्ग को वो रिगेन कर लिया, यानी पा लिया। अब हैरी पॉटर, हैरी पॉटर को आप याद रखें मोटर। कोई भी चीज़ जो रोलिंग करता है, जो गोल गोल घूमता है, वो मोटर के वजह से ही वो गोल गोल घूमता है। तो हैरी पॉटर के मोटर के वजह से ही गोल गोल घूमता है, रोलिंग करता है। तो हैरी पॉटर जेके रोलिंग। उसके बाद है स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। आपको भी पता होगा कि नेल्सन मंडेला जो है वो अफ्रीका के गांधी के रूप में उनको कहा जाता है, और 1193 ईस्वी में उनको जेल से निकाला गया और फिर उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो उन नेल्सन मंडेला के जीवन में ये जो है स्ट्रगल भरा हुआ है। तो स्ट्रगल इज माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। तो एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर देते हैं। अनटचेबल, हमारे मुल्क में अभी भी अनटचेबल चल रहा है, मतलब अनटचेबल के लेखक कौन हुए? मुल्कराज आनंद। डायना एट्रीब्यूट, डायन कोई भी चीज़ दे तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, टिम ग्राहम। उसके बाद द फोर्थ स्टेट, चौथा स्टेट जब आता है तब जो है लोग अचार खाना शुरू कर देता है। तो जेफरी आचर, याद करने का ट्रिक। माई लाइफ द रोड अहेड, मेरा लाइफ जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ जो है वो क्लीन है। बिल क्लिंटन। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। आपको बता दिया मैकियावेली ने भी एक साधारण से व्यक्ति को प्रिंस बना दिया था, इसीलिए इन्होंने उसी सम्राट के कहानी इन्होंने लिखा था द प्रिंस में। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन हो गए? मैकियावेली। पैराडाइज को लॉस्ट कर दिया और पैराडाइज को खो दिया। जब ये लॉस्ट किया था उस समय ये सोच रहा था कि कब मिलन होगा, तो जॉन मिल्टन। हैरी पॉटर मतलब हैरी मोटर। मोटर से ही क्या होता है? कोई भी चीज़ रोलिंग करता है, घूमता है। और स्ट्रगल इज माई लाइफ, तो नेल्सन मंडेला के जीवन में ही स्ट्रगल था। तो स्ट्रगल इज माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। आप एक तरफ जहाँ करके दूसरी तरफ से आप मिलाइएगा तो आप देखिए आपको सारा का सारा याद हो चुका होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।